या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं काव्य कुमारी, सहायक प्राध्यापक साहित्य, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज उपशास्त्री के छात्रों के लिए काव्य दीपिका के अष्टम शिखा से स्वभावोक्ति बताने जा रहे हैं। स्वभावोक्ति रसौ चारु यथावद वस्तु वर्णनम यथा अभिज्ञान शाकुंतले ग्रीवाभंगाभिरामं मुहुर्नुपतति स्यन्नन्दने दत्त दृष्टि पश्चार्धेन प्रविष्टः सरपतन भयाद भूयसा पूर्व कायम सस पैर द्वावली ढह श्रम विवृत मुख भ्रंशिभिः किर्ण वर्तमा पश्योद ग्रपलुत त्वाद बियति बहुतरं स्कोत मुर्बया प्रयाति। किसी वस्तु के ठीक ठीक मनोहर वर्णन को स्वभावोक्ति अलंकार कहते हैं। किसी वस्तु के ठीक ठीक मनोहर वर्णन को स्वभावोक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे ग्रीवायति। अभिज्ञान शाकुंतल के प्रथम अंक में मृग के पीछे दौड़ते हुए राजा दुष्यंत अपने सारथी के प्रति कहते हैं, हे सूत, देखो यह मृग अपने पीछे दौड़ते हुए रथ को बारीकी के साथ गर्दन मोड़कर बार बार देखता है। बाण लगने के डर से इसके शरीर का पिछला हिस्सा अगले हिस्से में प्रविष्ट हो गया है, अर्थात इसने शरीर को अत्यंत संकुचित कर लिया है। यह आधे चबाए हुए और थकान के कारण खुले मुख से गिरने वाले घास को मार्ग में बिखेरता हुआ भाग रहा है। यह ऊंची छलांग मारने के कारण आकाश में अधिक तथा पृथ्वी पर कम दौड़ रहा है। यथावा तत्रैव पंचमांकादौ कंचुकीना जरा वर्णनम तत्रैव च सप्तमे नृपशीशोः सिंह शाबकावस्कंदन विक्रांति वर्णनम। अथवा अभिज्ञान शाकुंतल के पंचम अंक क प्रारंभ के कंचुकी का अपने बुढ़ापे का वर्णन है, और उसी के सप्तम अंक में राजा दुष्यंत के पुत्र सर्वदमन के सिंह शिशु को पकड़कर दांतों को गिनने का प्रयास आदि स्वाभाविकता का वर्णन इस अलंकार के उदाहरण है। स्वाभाविकता का वर्णन इस अलंकार के उदाहरण है। उपमा उपमा स्वरूप मुक्त मादर्शे प्रस्फुटं सुंदरं साम्यमुपमेत्यभिधीयते। प्रस्फुट मिति रूप का दीर्घम्य साम्याद भेदाय, सुंदरं वैचित्र्य जनकम
तेन गौरीव गवयः गौरीव गवयः इत्यत्र नायमलङ्कारः साम्यं सादृश्यं साम्यञ्च क्रियागतं गुणगतं उभयगतं चेति त्रिविधम् क्रमेणोदाहरणानि तत्र क्रियागतं यथा। उपमा अलंकार। उपमा का स्वरूप काव्यादर्श में आचार्य दंडी ने इस प्रकार लिखा है। प्रस्फुट अभिधावृत्ति से प्रतिपाद्य और चमत्कार जनक उपमान एवं उपमेय के सादृश्य को उपमा अलंकार कहते हैं। उपमा के लक्षण में रूपक से भेद दिखाने के लिए प्रस्फुटम यह पद दिया है, क्योंकि रूपक में साम्य व्यंग्य रहता है और उपमा में वाच्य प्रस्फुट। कारिका में सुंदर पद का अर्थ है चमत्कार जनक, अतः गौरीव गवयः गौ के समान गवय है। इस वाक्य में उपमा अलंकार नहीं माना गया है, क्योंकि इस वाक्य में कोई चमत्कार नहीं है। यहाँ केवल गौ एवं गवय की समानता बोध्य है। साम्य का अर्थ सादृश्य है। सादृश्य 3 प्रकार का होता है: क्रियागत सादृश्य, गुणगत सादृश्य तथा उभयगत सादृश्य। इसमें क्रियागत सादृश्य का उदाहरण है क्षणात् प्रबोधमायाति लंघते तमसा पुनः निर्वास्यतः प्रदीपस्य शिखेव जरतो मतिः। अत्र आयाति लंघ्यते इति च क्रियाद्वयस्य उपमेये उपमाने च साम्यं गुणगतं यथा। हरसतु किंचित् परिलुप्त धैर्य चंद्रोदयारंभ इवाम्बुराशिः उमामुखे बिंबफलाधरोष्ठे व्यापारयामास विलोचनानि। अत्र परिलुप्त धैर्यत्वं गुण उभयत्रापि समानः। क्षणात् प्रबोध मायाति इति। वृद्ध पुरुष की बुद्धि बुझते हुए दीपक की ज्वाला के समान क्षण भर में प्रबुद्ध हो जाती है और क्षण भर के अज्ञान से मंद पड़ जाती है। यहाँ उपमेय वृद्ध पुरुष की बुद्धि उपमान दीप शिखा में प्रबोध मायाति और तमसा लंघ्यते इन दोनों क्रियाओं की समानता है। गुणगत समानता का उदाहरण जैसे हरस्तु इति। कुमार संभव में मनोभव जनित विकार का अनुभव करते भगवान शिव का पार्वती के प्रति चेष्टा वर्णन। चंद्रोदय के आरंभ में समुद्र के समान कुछ क्षुब्ध होकर शिव जी बिंब फल के समान होठ वाले पार्वती जी के मुख को देखने लगे। यहाँ परिलुप्त धैर्यत्व गुण समुद्र और शिव में समान है, क्योंकि दोनों का धैर्य छूट गया। उभयगतं यथा। स्नपयति हृदयेशं स्नेह निस्यन्दिनी ते धवल बहल मुग्धा दुग्धकुल्येव दृष्टिः। अत्र स्नपयति इति क्रिया साम्यं स्नेह निस्यन्दिनी धवल बहल मुग्धा इति गुण सादृश्यञ्च।
उभयगत क्रिया तथा गुण दोनों की समानता, जैसे स्नपयति इति। उत्तर रामचरित में स्नेह राम को देखती हुई सीता के प्रति सखी का वाक्य है। दूध की नहर के समान स्नेह करने वाली शुभ तथा मनोहर दृष्टि तुम्हारे हृदय के स्वामी प्रिय राम को स्नान करा रही है। प्रिय राम को स्नान करा रही है। यहाँ संपयति स्नान करवाना दिया गया साम्य है, तथा स्नेह निस्यंदिनी एवं धवलव हुलता, स्नेह शुभ्रता तथा मनोहरता, इन दोनों गुणों का साम्य है। अतः यह उभयगत साम्य का उदाहरण है। मालोपमा। मालोपमा एद कस्योपमानं बहु दृश्यते। यथा प्रभा महत्या शिखयेव दीप स्त्री मार्ग एव त्रिदिवस्य मार्गः। संस्कार वतेव गिरा मनीषी तया स्वपूतश्च विभूषितश्च। रूपकम तद्रूपकम भेदो व उपमानोपमेययोः। मालोपमा, यदि एक उपमेय के अनेक उपमान हो तो मालोपमा होती है। जैसे प्रभा इति, इस प्रकार अधिक प्रकाश वाली ज्वाला से दीपक, आकाश गंगा से आकाश तथा संस्कार शुद्ध वाणी से विद्वान पवित्र और अलंकृत होता है, उसी प्रकार उस पार्वती से वह पर्वतराज हिमालय पवित्र एवं अलंकृत थे। इस पद्य में एक उपमेय पार्वती के दीप शिखा, आकाश गंगा तथा विशुद्ध वाणी, ये अनेक उपमान हैं। इसी प्रकार एक उपमेय हिमालय के दीपक, आकाश तथा मनीषी, ये तीन उपमान है, इसलिए यहाँ मालोपमा है। रूपक अलंकार। उपमान एवं उपमेय के अभेद को रूपक कहते हैं। वस्तुतः अभिन्न न होने पर भी अत्यंत सादृश्य प्रदर्शन के लिए काल्पनिक अभेद का यहाँ आरोप किया गया है। उपमानम चंद्रादि उपमेयं मुखादि प्रकाशित विभिन्न स्वरूप योरपि उपमानोपमेयोरतिसाम्य प्रदर्शनाय काल्पनिको भेदारोपो रूपक मृत्यर्थः। यथा पर्याप्त पुष्प स्तव कस्त नाभ्यः स्फुरत् प्रबालोष्टम नोहराभ्यः मनोहराभ्यः लता वधूभ्य स्तरोबो प्यवा पुरविन मशाखा भुजबंधनानि। अत्र लतासु वधूनां पुष्पस्त वकादिषु च स्तनादीनां भेदारोपः। जैसे पर्याप्त इति कुमार संभव में शिव को लक्ष्य बनाकर मदन के द्वारा और समय में बसंत के प्रादुर्भाव कर देने पर वृक्षों में भी मदन के उद्रेक का वर्णन है। वृक्षों ने भी अपनी झुकी हुई शाखा रूपी भुजाओं के द्वारा अत्यधिक पुष्प गुच्छ रूपी स्तनों वाली अभिनव पल्लव रूपी होठों से मनोहर लता रूपी बंधुओं का आलिंगन प्राप्त किया। यहाँ लताओं ने वधुओं का फूलों की गुच्छा आदि में
स्तन का काल्पनिक अभेदारोप किया गया है, अर्थात उपमानों में लता और वधू, प्रवाल और ओष्ठ, पुष्पस्तवक और स्तन का अभेद रूप ही रूपक है। धन्यवाद।